नमस्कार, मैं रमेश कुमार। देखिए, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप थोड़ा पेशेंस के साथ देखें क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लगभग 400 क्वेश्चंस हैं जो कि अच्छे हैं। तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। हाँ, लेकिन इस वीडियो के थ्रू एक आपको भी टारगेट देते हैं कि कम से कम 100 व्यू तो ज़रूर आए इस वीडियो के थ्रू। तो ये मेरा टारगेट है, देखते हैं आप लोग पूरा करते हैं कि नहीं। तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग जल्दी ही। देखिए, क्वेश्चन है कि मायोपिया किससे संबंधित है। मायोपिया एक बीमारी है जो कि किससे संबंधित है, आँख से। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार का वर्णन BR अम्बेडकर ने संविधान के दिल और आत्मा के रूप में किया। किसका किया है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। देखिए, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में दिया गया है और इसे BR अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा है। किसे पूछा जाता है, कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 32 को। अगला है, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, एक। कौन सा पूछेगा तो क्या हो जाएगा, चंद्रमा। और कंठ, देखिए अगला है, कंठ का सूजन डैश के असामान्यता के कारण होता है। तो क्या हो जाएगा, सांस लेने का पथ। देखिए, ये जो बीमारी है ये रिस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। आगे है, निरंकारी आंदोलन सिख धर्म के भीतर एक धार्मिक सुधार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो देखिए, निरंकारी आंदोलन किसने शुरू किया था, तो दयाल दास। अगला है, ओलंपिक ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है। देखिए, यहाँ उल्टा पूछ दिया है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, लेकिन यहाँ चौड़ाई और लंबाई पूछा है तो क्या हो जाएगा, 2:3। अगला है, जब ना तो भारत के राष्ट्रपति और ना ही उपराष्ट्रपति उपलब्ध होते हैं तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है, तो कौन कार्य करता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य अपनी सीमाएं साझा करती हैं। तो बांग्लादेश के साथ 5 राज्य अपनी सीमा साझा करती हैं। पहला कौन है, पश्चिम बंगाल। दूसरा हो जाता है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय। अगला है, पहला भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था, 1861 में। कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 84। ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए सोचा कि आप लोगों को भी इससे अवगत करा दूं। आगे है, लोसुंग पर्व। लोसुंग पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, तो हो जाएगा सिक्किम। लोसुंग जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और बौद्ध धर्म इस ऑप्शन में अधिकतर सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पल्लवों की राजधानी थी। देखिए, पल्लवों की राजधानी थी कांची। इसे कांची या कांचीपुरम भी बोला जाता है। अगला है, एक अर्थव्यवस्था जिसका बाकी दुनिया के साथ कोई संबंध नहीं है उसे क्या कहा जाता है, क्लोज्ड इकोनॉमी। देखिए, इंग्लिश में अच्छा से लिखा हुआ है क्लोज्ड इकोनॉमी। देखिए, होता क्या है कि वहाँ हिंदी जो ट्रांसलेट करता है क्वेश्चन में उसमें थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो कभी कभार आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश का जो ऑप्शंस है उसको आप देखें। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है, तो इसे शुष्क बर्फ ही बोला जाता है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ बोला जाता है। निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ डेविस कप का संबंध है। जो डेविस कप है उसका संबंध किससे हो जाता है, टेनिस से।
भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है 552। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में। पाक स्ट्रेट श्रीलंका और भारत के, देखिए भारत के तमिलनाडु राज्य के बीच की स्ट्रेट है, मतलब जो पाक स्ट्रेट है, ऐसे मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं। श्रीलंका और भारत में जो है वहाँ नीचे में, सबसे नीचे में तमिलनाडु है ना, उसी से जुड़ा हुआ है पाक स्ट्रेट। कभी कभी पाक वर्ड से कंफ्यूज करके सब पाकिस्तान भी मार देते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका के बीच में है। आगे क्वेश्चन कि मरीना बीच कहाँ है? तो मरीना बीच देखिए चेन्नई में। मरीना बीच मतलब समझ रहे, समुद्र तट है जो कि चेन्नई में है। आगे, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। देखिए आर्टिकल 76 में, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। आगे, मनुष्य के शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन किसी भारतीय राज्य की पहली मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी? तो पहला महिला मुख्यमंत्री कौन था? सुचेता कृपलानी। और पहला राज्यपाल पूछे महिला में तो सरोजिनी नायडू। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की? तो किसने की थी मौर्य राजवंश की स्थापना? चंद्रगुप्त मौर्य। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था? क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन, जिसका गठन किया गया था 1946 में। लोकसभा का अधिवेशन काल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 साल। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। निम्नलिखित में से दी गई गुफाओं में से कौन सी गुफा मध्य प्रदेश में? तो देखिए बाघ की गुफा, ये बाघ की गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में है। और एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा का गुफा, अजंता का गुफा महाराष्ट्र में है और बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में है। शिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के काल में हुई थी? तो पाल। और इसमें से भी किसने? तो देखिए एक थे गोपाल, इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और एक है धर्मपाल, इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय में थोड़ा सा काम करवाया था। आगे है 1926 के भारत नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? पूछा जाता है कि नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा खेल हॉफमैन कप से संबंधित है? हॉफमैन कप, देखिए हॉफमैन कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। अगला है कान्हेरी की गुफाएं। कान्हेरी गुफाएं किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। नमक का रासायनिक नाम, देखिए नमक से पूछा है, नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ के भीतर एक नया राज्य बनाने का अधिकार रखता है? तो कौन रख सकता है इसमें? ऑप्शन में सर्वोच्च है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी आदेश के तहत ये ऐसा कर सकते हैं।
नाइट्रोजन सबसे प्रचुर गैस है और कुल वायुमंडल का लगभग कितना है नाइट्रोजन, तो 78%। और ऑक्सीजन का पूछेगा तो 21% लगभग में है। निम्न संस्था में से कौन पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को अंतिम रूप कौन देता है, तो अंतिम रूप कौन देता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब ऐसे पंचवर्षीय योजना खत्म हो गया है, टोटल मिला के 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी और उसके स्थान पे अब नीति आयोग का स्थापना किया गया है। 1857 का विद्रोह निम्न में से किस स्थान से आरंभ हुआ था, तो कौन हो जाएगा, मेरठ छावनी से स्टार्ट हुआ था 1857 का विद्रोह। बिंबिसार का उत्तराधिकार कौन था, बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे, तो बिंबिसार का जो उत्तराधिकार था कौन था, अजातशत्रु। मृदा विज्ञानी किसके बारे में अध्ययन करते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, मिट्टी की संरचना। ये क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि पेडोलॉजी कभी कभी पूछा जाता है कि पेडोलॉजी का संबंध किससे है, तो सॉइल से, मतलब मिट्टी से। पेडोलॉजी का मतलब मिट्टी से संबंधित है ये अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सी मर्दे या विषय भारतीय संविधान की 7वीं सूची की समवर्ती सूची से संबंधित है। देखिए समवर्ती सूची किसमें है, तो 7वीं अनुसूची में। और कौन है इसमें संबंधित, तो वन शिक्षा ये सब इसी में आता है, 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में। अगला है भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबिल किस नदी पे बनाया गया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है, तो शिक्षा का अधिकार से। वह आकाश गंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी स्थित है, मतलब हमारी पृथ्वी किस आकाश गंगा में है, तो मिल्की वे। इसे दुग्ध मेखला भी बोलते हैं हिंदी में, कभी कभी दे देता है हिंदी में। ओलंपिक के झंडे के 5 छल्ले, ओलंपिक का जो झंडा होता है उसमें 5 छल्ला होता है, ये किसके प्रतीक है, तो 5 महादेश कौन कौन है, तो यूरोप हो गया, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, ये सब। भारत में मतदाता सूची में नामांकन की न्यूनतम आयु क्या है, तो यह है 18 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सी देश की प्राकृतिक पूंजी में शामिल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सड़कें बनाई गई हैं, मानव निर्मित हैं सड़कें। निम्न में से कौन भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। कांच काटने में किसका उपयोग होता है, तो ग्रेफाइट जो है अधातु है, लेकिन मतलब कार्बन का अपरूप है, लेकिन ये विद्युत का चालक है। ग्रेट बाथ इंग्लिश में दे दिया, इसका हिंदी में हो जाएगा विशाल स्नानागार। ये एक पुरातात्विक स्थल कहाँ था, जहाँ सिंधु सभ्यता के खंडर देखे गए। ये कहाँ है, विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में। शिक्षा के महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार के संस्थापक कौन थे, देखिए अभी जस्ट पढ़े थे। विक्रमशिला का क्या हो जाएगा, धर्मपाल। ओदंतपुरी बिहार शरीफ के लगभग में है, तो ये कहाँ, इसका संस्थापक कौन थे, गोपाल। और आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं, तो महाराष्ट्र में। अजंता का गुफा पूछेगा, या एलोरा का गुफा, या कान्हेरी की गुफा, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। फिर से सुनिए कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी हैं, तो अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा और कान्हेरी गुफा। अगला है संसद और विधानसभा के लिए मतदाता सूची तैयार करने का नियंत्रण किसके पास है, तो ये किसके पास है, चुनाव आयोग।
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस है ये? तो मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर थे वो, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। एनीमोफिली, देखिए क्या वर्ड है, एनीमोफिली का परागण किसके द्वारा परागण होता है? तो कीटों के द्वारा परागण होता है। गांधार कला, गांधार कला किससे संबंधित है? बौद्ध से। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किसके समान संवैधानिक प्राधिकरण होते हैं? पूछ रहा है कि भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किसके समान संवैधानिक प्रावधान होते हैं? तो जो ब्रिटेन के राजा होते हैं उनके समान। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को शामिल किया गया? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा। मौर्य राजवंश के बाद कौन सा राजवंश आया? पूछ रहा है कि मौर्य के बाद कौन आया था? तो शुंग राजवंश। शुंग राजवंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग। निम्नलिखित करों में से कौन सा अप्रत्यक्ष करों का एक उदाहरण है? कौन जो है एक अप्रत्यक्ष कर है? तो क्या हो जाएगा इसमें? कस्टम ड्यूटी। संपत्ति कर देखिए, आयकर और कॉरपोरेट कर ये प्रत्यक्ष कर है, और कस्टम ड्यूटी क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर। लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? आरबीसी जो है इसे एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स जो है इन्हें ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है? किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली बोला जाता है? तो बेंगलोर। किस राज्य में मधुबनी चित्रकारी मशहूर है? देखिए मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है? बिहार से। प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद, प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयदेव। विकेंद्रीकरण प्रणाली, विकेंद्रीकरण प्रणाली का सिफारिश किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति। देखिए इसका मतलब हो गया कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं हो बल्कि उसे बांट दिया जाए। तो इसी के आधार पे पंचायती राज का स्थापना किया गया था। वही कह रहा है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की? तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। निम्न खेलों में किसके साथ फीफा विश्व कप का संबंध है? पूछ रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक शहर के प्राथमिक नागरिक होते हैं? देखिए देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, लेकिन जो शहर होता है, शहर का प्रथम नागरिक होता है मेयर। धुंध क्या होता है? क्वेश्चन है कि धुंध क्या होता है? धुआं और कोहरा के मिश्रण को धुंध बोलते हैं। हर्षचरित की रचना किसने की? हर्षचरित की रचना किसने की? तो बाणभट्ट। कैमूर की पहाड़ियाँ किस श्रृंखला से संबंधित हैं? तो कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं वो विंध्य श्रेणी से संबंधित हैं, और दक्षिण बिहार की जो पहाड़ियाँ हैं जैसे जमुई हो गया, ये सब है, ये सब का संबंध है धारवाड़ क्रम की चट्टान से, और कैमूर की पहाड़ियाँ जो हैं उसका संबंध है विंध्य क्रम के चट्टान से। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। उसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में
संसद के दोनों सदनों के सदस्य, और ऑप्शन जैसे ऑप्शन डी है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ध्यान दीजिए, निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में। 1948 वर्ष के किस दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे। राष्ट्रीय ध्वज का परिकल्पना भारत के संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। VAT क्वेश्चन है, VAT का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। इंग्लिश में देखिए, वैल्यू एडेड टैक्स। ये जो है RPF का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें देखिए इंग्लिश भी पूछा है और हिंदी भी, दोनों में साथ में मर्ज करके क्वेश्चन पूछा है। आयरन की कमी से क्या होता है? आयरन की कमी से एनीमिया होता है। देखिए हिंदी में इसको रक्त अल्पता बोलते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे हो जाएगा? पेड़ों को जो कटाई हो रहा था उसमें उसको बचा रहे थे लिपट के, इसलिए इसका चिपको आंदोलन नाम पड़ा। कभी कभी पूछ देता है कि चिपको आंदोलन का क्षेत्र कौन सा था? तो उत्तराखंड में एक जगह है टिहरी, यही है वो। और इसका जो आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, किसने इसको नेतृत्व किया था? तो सुंदर लाल बहुगुणा। कौन ऐसी काल्पनिक रेखा है जो धरती को 2 बराबर भागों में बांटती है? देखिए, धरती को 2 बराबर भागों में बांटती है भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं, यहाँ भूमध्य रेखा। और पूछे कि भारत को लगभग 2 भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची की संघ सूची में कितने विषय हैं? देखिए, 7वीं सूची में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। और इसमें संघ सूची में कितने विषय हैं ये पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 97 विषय। भारत ने किस साल में दशमलव मुद्रा प्रणाली, देखिए दशमलव मुद्रा प्रणाली को कब परिवर्तित किया था भारत में? तो 1957 में। रुक्मणी देवी, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है कि रुक्मणी देवी का किससे संबंधित है? तो भारतनाट्यम। हो सकता है आपको कि कुछ क्वेश्चन लगे कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है? ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, मतलब कि आए हुए हैं किसी एग्ज़ाम में तो इम्पोर्टेंट ही हैं। अगला है सुल्तान ऑफ जोहर कप, इसका संबंध किससे है? तो हॉकी। सुल्तान ऑफ जोहर कप का संबंध किससे है? हॉकी से। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग की, अंग जनपद थे, इसकी राजधानी चंपा थी। लौंग जो होता है, लौंग आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला मसाला है जो कि किससे प्राप्त होता है? तो फूल की कली से। हाँ, एक और है केसर। केसर जो है ये भी फूल की कली से प्राप्त होता है। केसर का उत्पादन कहाँ होता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, विशेष रूप से कहाँ होता है। प्रसिद्ध लोटस टेम्पल कहाँ है? देखिए लोटस टेम्पल कहाँ है? तो नई दिल्ली में। 281 एंड बियॉन्ड, देखिए बुक है 281 एंड बियॉन्ड, इसको किसने लिखा है? तो क्रिकेटर VVS लक्ष्मण ने। सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो केरल में। और सबसे कम कहाँ है? तो बिहार में। निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ डूरंड कप का संबंध है? डूरंड कप का संबंध किससे है? तो हो जाएगा फुटबॉल से। ये सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। निम्नलिखित में से क्या क्षेत्रफल के आधार पर
भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र क्या हो जाएगा? लद्दाख। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल को। और नीला ग्रह बोला जाता है पृथ्वी को। भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? देखिए टोटल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी इनकी राजधानी? लाहौर में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। साधारण चौक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। चौक या खड़िया इसको बोला जाता है, इसका सूत्र हो जाएगा CaCO3। कोलकाता को जाना जाता है किस नाम से? महलों का शहर बोला जाता है कोलकाता को। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन से संबंधित है? उपाधियों का अंत किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 18। और देखिए जामा मस्जिद, क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद इनमें से किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो हो जाएगा शाहजहां। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो मीरा कुमार। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं है? तो देखिए आगरा यमुना के किनारे है, दिल्ली भी यमुना के किनारे है, मथुरा भी यमुना के किनारे है, हरिद्वार गंगा के किनारे है। लोकसभा के सबसे ज़्यादा निर्वाचन क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? मतलब निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देखिए लोकसभा के सर्वाधिक सीटें सबसे पहले यूपी में है सबसे ज़्यादा, उसके बाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? ये तो सॉरी मिस्टेक हो गई। एक हाइग्रोमीटर का क्या उपयोग है? हाइग्रोमीटर, देखिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आर्द्रता नापने में, हवा में नमी को मापने में। जीडीपी से ह्रास को घटाने के बाद जीडीपी का सकल मूल्य क्या होता है? देखिए जीडीपी में से डिफ्रेंशिएशन मतलब जो ह्रास होता है, घाटा होता है, उसको हटा देने को उसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी। मतलब जीडीपी में से जो ह्रास है मतलब कितना लॉस हो गया उसको घटा देने के बाद उसको बोलते हैं एनडीपी। लॉस ऐसे वर्ड नहीं हो जाएगा, उसको बोलते हैं ह्रास। पंजाब केसरी की उपाधि इनमें से किसे दी गई थी? तो पंजाब केसरी किसे बोला जाता है? तो लाला लाजपत राय। भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही कौन शुरू करता है? तो जो महाभियोग की कार्यवाही है ये संसद का कोई भी सदन कर सकता है। देखिए अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया है। गेटवे ऑफ इंडिया इनमें से किस शहर में स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है? तो वो दिल्ली में। किसके संगठित प्रयत्न से सती प्रथा का अंत हुआ? सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ? तो राजा राम मोहन राय। और उसमें गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय। भारत के कंपाउंडर एंड ऑडिटर जनरल CAG, मेन है वर्ड देखिए CAG,
की नियुक्ति कौन करते हैं? तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 148 में सीएजी का वर्णन किया गया है। जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु की तुरंत बाद भारत के अल्पकालीन कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया? तो गुलजारी लाल नंदा। भारत का बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो बगीचों का शहर बोला जाता है बेंगलोर को। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। किस समय? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने ये नारा दिया था, करो या मरो का नारा। अगर धरती के घूमने की गति को बढ़ाया जाए तो शरीर का वजन क्या होगा? यदि पृथ्वी के घूमने की घूर्णन गति को बढ़ा देंगे तो गुरुत्वाकर्षण घट जाएगा, और गुरुत्वाकर्षण घटेगा तो शरीर का वजन भी घटता है। अर्थव्यवस्था के में क्षेत्रों को किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? कैसे बोलेंगे उसको कि वो सरकारी है और कौन प्राइवेट है? तो उसमें उसके मालिक कौन उसका मालिक है? उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। मौद्रिक नीति को निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है? मौद्रिक नीति को निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित करता है? तो सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। कितना पैसा छापना चाहिए ये सब कौन बताता है? मौद्रिक नीति के तहत बहुत सारा आता है, लेकिन आप ध्यान रखिए कि मौद्रिक नीति डायरेक्ट पूछेगा कि मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे ही हम लोग बोलते हैं भारत का सेंट्रल बैंक। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है हमारे राजगीर में। पानी को शुद्ध करने के लिए कौन से रसायन का उपयोग होता है? तो इसमें कौन सा रसायन का उपयोग होता है? क्लोरीन। जादूगोड़ा खान। क्वेश्चन है कि जादूगोड़ा खान किसके भंडार के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम। देखिए जादूगोड़ा का जो खान है ये झारखंड में स्थित है। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के पद की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? 5 वर्ष। ग्रेफाइट किसका बना होता है? तो ग्रेफाइट जो है ये कार्बन का एक अपरूप है। निम्नलिखित खेलों में से किसके साथ बिशप वर्ड से संबंधित है? तो कौन सा खेल से संबंध है बिशप वर्ड का? बिशप वर्ड देखिए शतरंज में यूज किया जाता है। गीतांजलि किसने लिखी? तो देखिए गीतांजलि जो है इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और इसी के लिए 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि के लिए। भारत में वर्षा के लिए सबसे अधिक प्रभावी बरसाती पवन कौन सा है? तो कहने का मतलब है कि पूछ रहा है कि भारत में किस मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश होती है? तो कौन से हो जाएगा? दक्षिणी पश्चिमी बरसाती पवन। यूएसए के राष्ट्रपति का सरकारी आवास क्या कहलाता है? अमेरिका के राष्ट्रपति का जो सरकारी आवास होता है उसे क्या बोला जाता है? व्हाइट हाउस। अब भारत में क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में। नेपा नगर। क्वेश्चन है कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वहाँ पे वो अखबारी कागज, नेपा नगर अखबारी कागज के लिए फेमस है। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? किसके लिए? तो राष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और राज्यपाल के लिए भी कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वायुमंडलीय नमी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
तो कौन सा किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन मतलब वही है कि सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? देखिए भौतिक परिवर्तन में पूछा है कि कौन है, किस में होता है, तो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब समझ रहे हैं? ऊर्ध्वपातन इसका हिंदी होता है। कोणार्क का मंदिर किस वंश के नरसिम्हा ने बनाया था? जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर है एक, इसको गंग वंश जो कि उड़ीसा से संबंधित थे उन्होंने बनवाया था। टेस्ट मैच क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे? लाला अमरनाथ। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबार में कवि थे? तो बाणभट्ट किसके कवि थे? हर्षवर्धन। साइमन कमीशन को किसके कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया गया था? किसे? साइमन कमीशन को। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का गठन देखिए 1927 में हुआ था, लेकिन पूछेगा कि भारत कब आया था? तो 1928 में। एड्स। एड्स में एस का फुल फॉर्म क्या है? एस जो है, एस का क्या डिनोट करता है, वही पूछ रहा है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो एस से क्या हो जाएगा? सिंड्रोम। केंद्रीय खनन अनुसंधान स्टेशन निम्नलिखित में से किस शहर में? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, यह है धनबाद में। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष में क्रिप्स मिशन, देखिए क्रिप्स मिशन कब आया था? तो 1942 में। 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत में पहला मुसलमानी हमलावर कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला है लोकसभा सचिवालय डैश के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अंतर्गत आता है। जो लोकसभा सचिवालय है इसके किसके अंतर्गत आता है? लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत। कॉफी में कौन सा महत्वपूर्ण पदार्थ होता है? कॉफी में क्या होता है? कैफीन। और तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन। सीएसओ के मानकों के अनुसार निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आते हैं? तो औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा नहीं होता है इसमें? मत्स्य पालन। देखिए मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र में आता है। राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भारत की है कौन सी? अरावली। मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम क्या है? नृत्य है। किस राज्य का नृत्य है? तो केरल का। आगे है चार मीनार। चार मीनार एक विशाल इमारत है जिसे किसी के द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में। क्रिप्स मिशन ने भारत का दौरा कब किया था? देखिए क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1942 में। देखिए मैंने क्वेश्चन जो रिपीटेड है उसे इसलिए लिया है, सारे एक ही पीडीएफ से हैं, मतलब एक ही कोई एग्जाम आरपीएफ के एग्ज़ाम से लिए गए हैं, लेकिन जो क्वेश्चन रिपीट हो गए उसको भी मैं ले लिया ताकि आपको लगे कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है, कि सवाल रिपीट भी करते हैं, आपको इससे ये पता चलेगा। आगे है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर। देखिए हिंदी में लिखा है सही से कि लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य के अंग में। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके सलाह से करती है? तो मतलब बोल रहा है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है किसके सलाह से करता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह से।
निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन सा नहीं है यही पूछ रहा है। तो इसमें जो चावल हो जाएगा आंसर। चावल क्या है? खरीफ फसल है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु जो होते हैं उसके नाभिक में क्या क्या होता है। तो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या होती है? देखिए क्वेश्चन है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो 62 वर्ष में रिटायर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष में रिटायर होते हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था? तो क्या हो जाएगा? मेजर यूरी गागरिन। ये रूस के थे, इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे पहले यात्रा की थी। और चांद पे सबसे पहले किसने पैर रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आनंद मठ के लेखक कौन है? देखिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है। आनंद मठ के लेखक कौन हो जाएंगे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड, इसे रैंड बोला जाता है। और भारत की मुद्रा क्या है? तो रुपया। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर कहाँ है? तो उड़ीसा में। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है? पूछ रहा है मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्या जारी कर सकती है? तो रिट। देखिए अनुच्छेद 32 के तहत हाईकोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। रिट मतलब हो गया एक तरफ का आदेश। व्हाट इज एक्यूपेंचर? देखिए एक्यूपेंचर क्या है? एक चिकित्सा का प्रकार है, चिकित्सा का टाइप है। जैसे होम्योपैथी होता है उसी तरह का एक्यूपेंचर। इसमें क्या किया जाता है कि जहाँ जहाँ कुछ होता है वहाँ पे सुइया एक भोगा जाता है, एकदम छोटा छोटा पतला पतला सुई होता है। तो यहाँ सुई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो महानदी। और ये हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। अकबर ने पंचमहल किस शहर में बनाया था? तो फतेहपुर सिकरी। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेघदूत के लेखक कौन है? इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास, सॉरी प्रेमचंद नहीं होगा, कालिदास। भारत की राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ है? तो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है? तो राष्ट्रपति के इच्छा पे कौन निर्भर करता है? राज्यपाल। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तभी तक राज्यपाल अपने पद पर रहेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में छऊ, जो छऊ है वो एक प्रकार का क्या है? नृत्य है। कहाँ गया नृत्य? जो छऊ है ये झारखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। छऊ, सरहुल ये सब झारखंड में प्रचलित है। बिहार से सरो, देखिए कैसे ट्रांसलेशन करता है। क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है कि बिहार का शोक किसे बोला जाता है? किस नदी को बोला जाता है? तो क्या हो जाएगा? कोसी। हिंदी का बढ़िया से ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है? तो जनवरी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो पोंगल भी देखिए, मकर संक्रांति और लोहड़ी, सब त्यौहार कब मनाए जाते हैं? जनवरी में। क्या क्या? तो पोंगल, मकर संक्रांति और लोहड़ी। लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? जो दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। देखिए अन्य राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ऐसे पूछा जाता है कि दिलवाड़ा मंदिर का जो संबंध किस धर्म से है?
तो ये है जैन धर्म, जैन धर्म से संबंधित है। और दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग योजना की रणनीति किस प्रधानमंत्री के दौरान अपनाई गई थी? तो रोलिंग योजना, रोलिंग प्लान किसने लाया था? तो मोरारजी देसाई। आगे है ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी, इसे जीटी रोड भी बोलते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? ये कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि डैश के आयोजन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने में निर्वाचन आयोग की भूमिका नहीं होती है। देखिए, जो निर्वाचन आयोग है वो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इन सब का चुनाव होता है उस सब को करवाती है, लेकिन जो पंचायत का जो चुनाव होता है वो सब राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इनमें से कोई विकल्प नहीं। भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार कितने हैं भारत संविधान में? तो 6। और मौलिक अधिकार का संबंध किस भाग से है? तो भाग क्या हो जाएगा? भाग 3। बिटुमेन का क्या उपयोग होता है? बिटुमेन जो कच्चा तेल होता है वो सबको शोधन करने के बाद वो निकलता है अवशेष के रूप में, तो इसका उपयोग किया जाता है सड़क के निर्माण के लिए। इसको शायद अलकतरा भी बोलते हैं। बेसबॉल में 2 विरोधी टीमों में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोनों में 9 खिलाड़ी होते हैं। पृथ्वी का हिस्सा है जो चट्टानों, पहाड़ों और मिट्टी से बना होता है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, लिथोस्फीयर। देखिए, स्थल मंडल को लिथोस्फीयर भी बोला जाता है। चिपको आंदोलन किसने शुरू किया था? देखिए, क्वेश्चन रिपीट कर गया ना। चिपको आंदोलन किसने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणा। वायु गैसों का मिश्रण है जिसमें सबसे ज़्यादा कौन रहता है उच्च प्रतिशत में? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 78% है हमारे वायुमंडल में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संबंध किससे था? तो एनी बेसेंट। शरीर की ऊर्जा लगातार किससे बनती है? देखिए, मतलब जो शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है वो कैसे होता है पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो एंजाइम की मदद से ग्लूकोज को स्तर के आधार पर तोड़ा जाता है। ये सब कोशिका में होते रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, उससे हम ऊर्जा का निर्माण होता है ग्लूकोज से एटीपी के रूप में। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पहले नेता थे? पूछ रहा है कि राज्यसभा के पहले नेता थे कौन हो जाएंगे? एन गोपाल स्वामी अयंगर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन मतलब पूछ रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी, देखिए अच्छा से इंग्लिश में लिखा है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर। हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन में दिक्कत करता है। क्वेश्चन है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को संसदीय अनुमोदन के साथ कितने दिन की अधिकतम अवधि के लिए जारी कर सकता है? तो 3 साल के लिए। 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाया जा सकता है संसद के अनुमोदन के तहत, बार, मतलब एक बार अनुमोदन देगा तो 1 साल के लिए, ऐसे ही मतलब 3 साल के लिए लगा सकती है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में। अगला है, पानी की कठोरता डैश के घुलनशील लवण के कारण होती है। तो जो पानी की जो कठोरता होती है वो अस्थायी हो चाहे अस्थायी हो, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के कारण होती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया है? किस राज्य में भारत का सबसे लंबा नदी पुल बनाया गया है? तो असम में।
निम्न में से कौन सा पदार्थ आइसोप्रीन का बहुलक है? देखिए एकदम उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ दिया मैंने, उल्टा के पूछता है क्वेश्चन कि प्राकृतिक रबर जो है, नेचुरल रबर, वो किसका बहुलक है? तो हो जाएगा आइसोप्रीन। अब पूछ दिया उल्टा के, तो आइसोप्रीन का वही हो जाएगा, नेचुरल रबर। संगीतकार जगन्नाथ को संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था? तो जगन्नाथ को संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था? शाहजहां के द्वारा। एशियाई खेल हर साल मतलब प्रत्येक बार कितने वर्षों में आयोजित होता है? तो 4 वर्ष में। ओलंपिक जो गेम होते हैं वो भी 4 वर्ष में ही आयोजित किए जाते हैं, और एशियन गेम भी 4 साल के बाद। केंद्रीय कैबिनेट में क्या होता है, मतलब कौन कौन से शामिल होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये सभी मिलकर के केंद्रीय मंत्रिमंडल बनते हैं। एक लेंस की पावर किस में मापी जाती है? लेंस की जो पावर होती है वो किस में मापी जाती है? डायोप्टर में। इसे लेंस का क्षमता भी बोला जाता है। पूछता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर। भारत के किस स्थान पर सूर्य मंदिर और काला पेगोडा पाया जाता है? क्वेश्चन है, देखिए कि भारत के किस स्थान पर सूर्य मंदिर और काला पेगोडा पाया जाता है? तो कहाँ पे है? कोणार्क में। और कोणार्क कहाँ है? उड़ीसा में। बम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात में 1 मई को किस वर्ष 2 भागों में विभाजित किया गया था? तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? तो ये दिन ब्लैक डे ही था एक भारत के लिए। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश से हुआ था। कुचिपुड़ी एक प्रकार का नृत्य, पूछ रहा है कुचिपुड़ी के बारे में। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। और कथकली पूछे तो केरल। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन था? महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह। लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? देखिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। वही राज्यसभा बोलेगा तो 30 वर्ष। क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। 1972 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसकी वजह से की गई थी? तो 1972 में 1971 में हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए। 1971 में 1972 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा क्यों की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए 1971 में, उसी के लिए हुआ था। उसी के परिणाम स्वरूप हो गया। आर्थिक संकट भारत में आ गया था और भी बहुत सारा। उन्नीस में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसकी वजह से की गई थी? तो क्या हो गया था उस समय? भारत और पाकिस्तान युद्ध मेन कारण था। भारत के संविधान में 1949 में कितने अनुच्छेद थे? पूछ रहा है कि 1949 में भारत में के जो संविधान है उसमें कितना अनुच्छेद था? तो 395 अनुच्छेद। अभी 450 के लगभग हो गया है। एक पराजित उम्मीदवार को निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए वैध वोटों में से डैश से अधिक वोट हासिल करने में विफल रहता है, उसकी जमानत जब्त हो जाती है। देखिए, कोई भी जो चुनाव लड़ता है तो उसको 1/6 भाग मत जो होता है वोट उसको लाना पड़ता है। यदि नहीं लाएगा तो उसका जमानत क्या होता है? जब्त कर लिया जाता है। तो 1/6 हो जाएगा आंसर। हॉफमैन कप, देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है। हॉफमैन कप
का संबंध किस खेल से है? तो हॉफमैन कप है टेनिस से। निम्नलिखित में से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर है धूपगढ़, धूपगढ़ की चोटी। इनमें से किस राजवंश का राज भारतीय इतिहास का सुनहरा काल बोला जाता है? गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसको बोला जाता है? गुप्त राजवंश को। दूध में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली शक्कर निम्नलिखित में से कौन सी है? कौन दूध में पूछ रहा है? तो दूध में क्या होती है? लैक्टोज। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को कानून में प्रतिनिधित्व दिया? भारतीयों को कानून में प्रतिनिधित्व दिया गया था कब? तो भारत परिषद अधिनियम 1909। देखिए इसी को बोला जाता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। थोड़ा सा सुधार किया गया था इसमें, इसीलिए। निम्न में से किसने होम रूल आंदोलन को 1916 में शुरू किया था? तो कौन हो जाएंगे? एनी बेसेंट। अगला है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? देखिए विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ जो है ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यूएन के घोषणा पत्र को किस वर्ष हस्ताक्षरित किया गया था? पूछ रहा है कि यूएन चार्टर जो है उस पर कब साइन किया गया था? तो 1945 में। और यूएन का जो स्थापना दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कितने राज्य भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करती हैं? तो भूटान के साथ 4 राज्य की सीमा लगती है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और ब्रह्म समाज की स्थापना पूछेगा तो राजा राम मोहन राय। चंद्रमा पर धरती की अपेक्षा वस्तु का वजन कम होता है। क्यों हो जाता है कम? क्या कि वहाँ चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाता है? पृथ्वी चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण का बल है हाँ कि हिंदी में ट्रांसलेशन गलत कर दिया है। मेन आंसर हो जाएगा कि जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी की तुलना में कम होता है। देखिए यहाँ इंग्लिश में सही से लिखा हुआ है। घूमर, देखिए घूमर पूछ रहा है घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का। अजंता पेंटिंग्स निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? अजंता पेंटिंग्स का संबंध किससे है? तो गुप्त काल से। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस क्षेत्र में बिरजू महाराज मशहूर है? देखिए जो बिरजू महाराज थे उनका संबंध है कथक से। ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में सेवा की है? किस प्रधानमंत्री ने आरबीआई का गवर्नर रहा है? मतलब कौन से रहे हैं प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर के रूप में? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था? तो कौन से थे? हैदराबाद। अगला है लफिंग गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? लफिंग गैस बहुत बार एग्जाम में पूछा है तो इसका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। सूत्र भी पूछता है कभी कभी N2O। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय उद्योगों की तीव्र वृद्धि के बारे में चर्चा है? तो उद्योगों पर ध्यान दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है, सोडियम क्लोराइड। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आरपीएफ के
आरपीएफ में एक एग्ज़ाम है होता है ट्रेड्समैन या आरपीएफ एंसिलरी, उससे सारे क्वेश्चंस हैं। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से देख लें, नहीं तो सर्च करें इजी वे टू जी के, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। वीडियो को यहाँ तक आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप ऐसे ही पैशंस के साथ पढ़ाई करते रहें, देखिए कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो ही जाएगा। बस मन लगा के पढ़िए, और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है? तो देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है कि अनुच्छेद 84 में दिया गया है संसद की सदस्य के योग्यता के बारे में। कश्मीर की किस नदी पर सलाल बांध बना है? देखिए हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा ठीक नहीं है। सलाल बांध जो है, सलाल डैम, ये चेनाब नदी पे बनाया गया है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, ये भी कभी कभी पूछा गया है। पटाखों के जलने से उत्पन्न होती हरी लौ, मतलब जो पटाखा जो फूटता है उसमें हरा जो आप रंग देखते हैं, हरा रंग, वो किसके कारण होता है? तो बेरियम के कारण। कौन सा आंदोलन 1905 के बंगाल विभाजन से संबंधित है? पूछ रहा है 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था उस समय कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी। स्वदेशी आंदोलन उस समय हुआ था 1905 के समय, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप। कलमकारी, देखिए पूछ रहा है कलमकारी पेंटिंग जो कला है, कलमकारी, ये ऐसे आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कलमकारी, जो कलमकारी पेंटिंग है वो किस पे किया जाता है? तो कपड़ा पे किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद के लिए कितनी बार चुनाव मांग सकता है? देखिए भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव के बारे में नहीं बताया गया है, वो मतलब जितना बार चाहे निर्वाचित होने के लिए लड़ सकता है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिकतम जो होती है वो निर्धारित नहीं की गई है कि कितना बार वो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस शहर को महलों का शहर, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, महलों का शहर किसे बोला जाता है? तो कोलकाता को। हाँ, लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। भारत का निर्वाचन आयोग किसके चुनाव नहीं कराता है? देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। जो पंचायत और राज्य के जो नगर निगम, नगर वाला ये सब चुनाव होता है, पंचायती चुनाव जो होता है उसको राज्य का निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। भारत का निर्वाचन आयोग सिर्फ लोकसभा, विधानसभा, ये सब जो होते हैं उस सब का चुनाव करवाते हैं। थॉमस कप, क्वेश्चन है थॉमस कप, थॉमस कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश की मात्रा को मानव आंख में प्रवेश करते हुए नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस। आइरिस को हिंदी में परितारका भी बोलते हैं, कभी कभी हिंदी भी देके पूछता है। अगला है कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम जो मतलब हुआ कि जिसका कोई भी देश है जिस पे ब्रिटेन का कभी ना कभी शासन रहा हो, जो कोई उपनिवेश रहा हो ब्रिटेन का कभी ना कभी, वो कॉमनवेल्थ गेम में शामिल होते हैं। तो ये भी हर 4 वर्ष में होता है, प्रत्येक 4 वर्ष में कॉमनवेल्थ गेम होता है। सोडा वाटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए जो कार्बोनिक एसिड होते हैं इसे ही सोडा वाटर बोला जाता है। एक है, अगला क्वेश्चन है, किस रचना के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, इसका डिस्कशन पढ़े थे। तो देखिए यहाँ है गीतांजलि। हाँ, गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल का साहित्य पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से किसको भारत के संविधान की प्रस्तावना में जगह नहीं मिली? किसे नहीं मिली है? तो देखिए हो जाएगा सबके लिए शिक्षा। सबके लिए शिक्षा का बात प्रस्तावना में कहीं नहीं किया गया है। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी मतलब कहाँ स्थापित किया गया? तो सूरत में। भारत के बाहर भारतीय तिरंगों को फहराने वाली पहली महिला कौन थी? क्वेश्चन बहुत बार आया है ये, तो क्या हो जाएगा? मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने जर्मनी में फहराया था अपना तिरंगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला उपग्रह था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। केरल को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का मसालों का बगीचा। निम्नलिखित में से किसने भारत में भ्रूण हत्या को पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रूण हत्या मतलब हो गया कि जैसे पता चलता था कि अभी, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने भारत में भ्रूण हत्या को पूरी तरह अवैध घोषित किया था? तो किसने किया था? बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1795 के तहत। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 35 वर्ष। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड मतलब ये हुआ कि उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट किया है, इसलिए हम इसको दोबारा ले लिए। हमसे गलती से ये क्वेश्चन नहीं ले आया गया है, हम जानबूझ के लिए हैं। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब रखा गया था? तो ये 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया, 1969 में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कभी नहीं किया? मतलब कौन कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं किसी राज्य के? तो क्या हो जाएगा? आंसर सी, के चंद्रशेखर। ये कभी भी किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है। देखिए आपको ये सब क्वेश्चंस बोरिंग लग रहे होंगे, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के होते हैं, इन्हीं सब क्वेश्चन से आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि लुसेंट नहीं पढ़िए, स्पीडी नहीं पढ़िए, लेकिन इसको भी आप प्रीवियस ईयर को भी ध्यान में रखिए। और थोड़ा पढ़ाई है, पढ़ाई तो मन करता नहीं है करने का, थोड़ा बोरिंग लगता ही है, लेकिन क्या कीजिएगा, जॉब लेना है तो थोड़ा प्रीवियस ईयर का सवाल को देखना ही पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा ध्यान से और पेशेंस के साथ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन पूछ रहा है खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली पूछ रहा है कि संसदीय प्रणाली को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। अगला है इंडिका नामक पुस्तक। अगला है इंडिका नामक पुस्तक। तो इंडिका जो पुस्तक है इसको किसने लिखा था? मेगास्थनीज। देखिए मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर, वो शासक था, यूनानी शासक, उसका राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, और इसी ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। साफ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बर्मा या म्यांमार, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? कयात। एक राज्य के मुख्यमंत्री
जो मुख्यमंत्री होता है वो किसके प्रति जवाबदेही होते हैं? तो विधानसभा के प्रति। हीटर का मूल तत्व किससे बना होता है? जो हीटर का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? नाइक्रोम से। किस राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है? पूछ रहा है कि ओणम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ओणम, तो ओणम हो जाएगा केरल में। अब पोंगल पूछे तो तमिलनाडु में। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा? तो गैनीमेड। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये भी क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, मतलब इस एग्जाम में, आरपीएफ एग्जाम में। असम में बराक घाटी, असम में बराक घाटी किसके लिए फेमस है? तो चाय की खेती के लिए। देखिए भारत में मुख्य रूप से चाय जो होते हैं वो दार्जिलिंग हो गया, असम हो गया, और जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं उधर होते हैं। भारत में सिक्के निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिसंचरण के लिए जारी किए गए हैं? मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो भारत में सिक्के हैं किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखिए पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा, और पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो एनी बेसेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? राष्ट्रकूट। भारत संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? ये बोलता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाए। मतलब अनुच्छेद जो 40 है संविधान का वो बोलता है कि ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। गोलकुंडा किला पूछ रहा है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना। एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार, देखिए क्वेश्चन है कि कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। और तानसेन पुरस्कार भी यही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है? मतलब कोई सामान निर्यात नहीं होता है लेकिन फिर भी होता है, तो ये हो जाएगा पर्यटन। इंडिया विंस फ्रीडम, ये इम्पोर्टेंट बुक है। इसको किसने लिखा? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। अगला है भारत सरकार के राज्य चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मौर्य वंश में से अपनाया गया है? मौर्य वंश में से कौन सा चिन्ह लिया गया है? तो 4 जो शेर हैं वो। क्वेश्चन है कि रेलवे और यूनियन बजट का विलय कब से लागू हुआ? तो 2017-18। मैंने पहले रेलवे और जो यूनियन बजट जो होता है वो दोनों अलग अलग पेश किया जाता था, फिर 2017-18 में साथ में कर दिया गया। अधिरक्त स्राव एक आनुवंशिक अवस्था है जिसके कारण क्या होता है? देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में अच्छा लिखा हुआ है कि हेमोफिलिया, हेमोफिलिया में क्या होता है कि जो खून यदि कहीं कट जाता है तो खून जमता जल्दी नहीं है, ऐसे में क्या होता है कि खून बह जाता है और बहने से व्यक्ति का मौत भी हो सकता है। इडुक्की बांध, क्वेश्चन है इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया? तो पेरियार नदी, ये केरल में है। देखिए किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे बोला जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को।
निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है? निचला सदन किसे बोला जाता है? तो लोकसभा को। और लोगों का सदन भी मतलब लोकसभा हो गया। चिल्का झील, देखिए क्वेश्चन है चिल्का झील के बारे में। जो भारत के खारे पानी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है, किस राज्य में है चिल्का झील? तो ये क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए क्वेश्चन है, पूछ रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त जो भारत के हैं उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है? कौन छानता है रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को? तो किडनी। किडनी को हिंदी में गुर्दा बोलता है। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो कौन है? कल्पना चावला। तो देखिए हम लोग पहले पार्ट में लगभग 275 क्वेश्चंस देखे हैं और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग लगभग 150 क्वेश्चंस और देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को यहाँ तक ज़रूर देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही हमें आप सपोर्ट करते रहें। तो आपको इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक हम दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जाके देख लें। और हमारा टारगेट यही है, इस वीडियो के थ्रू कम से कम 100 व्यू तो ज़रूर बनता है। देखते हैं आप हमारा टारगेट पूरा करवाते हैं कि नहीं। तो चलिए मिलते हैं इसी सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट 2 में। तो जय हिंद।